नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर सुकमा से। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। किस्टाराम थाना इलाके का मामला है। नक्सलियों ने छुपाकर रखे हुए थे ये हथियार। मेटागुडा और वीरा भट्टी के जंगलों से ये हथियार बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को सुकमा में। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए नक्सलियों के। दरअसल नक्सलियों ने यह हथियार छुपाकर रखे हुए थे। तो बड़ा जखीरा बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। तो हथियारों का यह बड़ा जखीरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मेटागुड़ा वीरा भट्टी से ये सभी हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों ने छुपाकर हथियार रखे हुए थे। इसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर तमाम विस्फोटक और राइफल शामिल हैं। बहुत विस्फोटक, बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक, डेटोनेटर्स और दूसरे जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। डेटोनेटर छड़ों से लेकर वायर, राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर से लेकर वर्दी तक इसमें शामिल है। यह बहुत बड़ा जखीरा जो सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। और इतना ही नहीं, दरअसल भारी मात्रा में गोला बारूद भी है इसमें। किस्टाराम थाना इलाके का मामला है। सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सतीश, ये भारी भरकम जखीरा नजर आ रहा है गोला बारूद का, कैसे और कहां यहां छुपाकर रखा गया था? दूसरा, इसका अगर इस्तेमाल किया जाता तो कितना घातक हो सकता था ये? सतीश, ये सुकमा जिले के जो है किस्टाराम थाना क्षेत्र का वीरा भट्टी गांव है, उस इलाके के जंगलों में जो है ये छुपाया हुआ था। और इन भारी विस्फोटक सामग्री का उपयोग जवानों के खिलाफ में नक्सली करने की रणनीति बना रहे थे। उसकी जानकारी जवानों को मिली तो सुबह जो है बस्तर फाइटर और डीआईजी की टीम मौके पर पहुंची और नक्सलियों की तलाश में निकली थी। नक्सली मौका देख के भाग गए और जब मौके पर सर्चिंग की गई तो इतने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद हुआ है, जिसे जवानों ने अपने साथ जो है कैम्प लेके आ गए हैं। और फिलहाल जो है इलाका को सर्चिंग किया गया है और फिलहाल जो है जवान कैंप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जवान पहुंच चुके हैं। क्या क्या है इस जखीरे में, इन हथियारों में क्या क्या है जिसका इस्तेमाल नक्सली करते हैं विस्फोटक के लिए, विस्फोट करने के लिए या फिर जवानों को निशाना बनाने के लिए? सतीश, दरअसल विस्फोटक सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर, जो देसी खुद नक्सली इसका निर्माण करते हैं। अक्सर जो है ग्रेनेड लॉन्चर से काफी जवानों को नुकसान होता है, वही काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है वहां पर भारी मात्रा में दैनिक उपयोग सामग्री बरामद हुई है और लिटरेचर बरामद हुआ है। काफी नुकसान जो है, तो ये बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। शुक्रिया सतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और उधर कोरबा में रेल कॉरिडोर का विरोध शुरू हो गया। जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कृष्णानगर दीपका में रेल रोको आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 20 अगस्त को यह आंदोलन होगा। 42 मकानों का अधिग्रहण हो चुका है। बस्ती के 3000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब्दुल असलम कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, क्या आपत्ति है इन सभी की? जी, आपको बता दूं कि गेवरा रोड, पेंड्रा रोड जो रेल कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसमें 40 लोगों का जमीन ही अधिग्रहण हुआ है और बाकी जो बचे हैं 140 जो लोग हैं खातेदार हैं, उनका जमीन जो है पूर्ण रूप से अधिग्रहण की मांग ये कर रहे हैं शांति नगर के लोग। और इसमें करीब 3000 से अधिक लोग जो है वो इसमें प्रभावित हो रहे हैं और पूर्ण अधिग्रहण नहीं होने का ये विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि ये जो है 20 अगस्त को रेल रोको आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबर मुंगेली से। मुंगेली में ढाबा संचालकों के बीच मारपीट हो गई। पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। ग्राहक को जबरन बुलाने पर यह विवाद हुआ। आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। तो ये देख सकते हैं आप, ढाबा संचालकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मुंगेली का मामला है।
प्रशांत शर्मा न्यूज 18 संवाददाता मुंगेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये पुराना कोई मामला था जो इस रूप में सामने आया या फिर केवल ग्राहक को लेकर ये पूरी कहासुनी या इसके बाद चाकूबाजी शुरू हो गई? जी मैं बता दूं, जिस तरह मामला निकल कर सामने आ रहा है, ये तत्कालीन घटना हुई है और ग्राहक की को लेकर ये विवाद हुआ है। ये पूरा मामला जो है मुंगेली के रामगढ़ का है, जहां दो ढाबा संचालकों के बीच में आपसी विवाद हुआ और विवाद इतना गहराया कि खाना बनाने का जो चाकू था, उस चाकू से एक जो योगेश साहू नामक व्यक्ति है उसने नानू साहू पर हमला किया और जानलेवा हमला किया। हालांकि बीच बचाव के कारण जो ढाबा संचालक है उसकी जान बच गई है और उसे जिला अस्पताल मुंगेली में उपचार के लिए ले जाया गया। जिस तरह सीसीटीवी में पूरा फुटेज सामने आया है उससे लग रहा है कि बड़ी घटना होते होते बची है। वहीं जो सिटी कोतवाली पुलिस है पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रशांत पूरी जानकारी के लिए। तो ये मामला दो ढाबा संचालकों के बीच का है और हालात यहां तक पहुंच गए कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी बोल दिया। उधर बिलासपुर में रेस्टोरेंट में मारपीट का मामला सामने आया। युवक ने कर्मचारियों से मारपीट की है। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों आपको बता दें, घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर का यह मामला है जहां पर रेस्टोरेंट में मारपीट हो गई। युवक ने कर्मचारियों से जमकर मारपीट की और उसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने भी मारपीट की। खबर जशपुर से। जशपुर में अवैध शराब का शिकंजा, जी हां, अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया। वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। 57 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। फरसा बहार पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर है जशपुर से। जशपुर में अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और इसी कड़ी में कल पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवा क्षेत्र से एक बोलेरो वाहन में तस्करों के द्वारा अंग्रेजी शराब तस्करी की जा रही। इस सूचना पर फरसाबहार थाना प्रभारी और उनकी टीम को भेजा गया और ग्राम पंडरा पानी के पास में उन्हें रोका गया। बोलेरो वाहन में अंग्रेजी शराब थी और आरोपी भागने लगे, जिसमें दो आरोपी सुखन राम चौहान और ललित कुमार चौहान, इन्हें दौड़ा के पकड़ा गया और इनके पास से बोलेरो गाड़ी से 57 लीटर अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है जब्त किया गया। और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर सीएम साय ने दो टूक कहा है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। सीएम साय ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम साय ने पलटवार किया है। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। और विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के हंगामा करने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधा। अरुण साव ने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित थी। राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक तरफ वे संविधान हाथ में लेकर चलते हैं तो दूसरी तरफ पुलिस को चैलेंज करते हैं। यह गलत है, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता। जो भी अपराध में शामिल हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। एक तरफ संविधान हाथ में लेके चलते हैं, दूसरी तरफ पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है, नोटिस पर जाते नहीं है, पुलिस को चैलेंज भी करते हैं। ये बताता है कि कानून को हाथ में लेने की कैसी मानसिकता है। पर राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले और कानून तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। और उधर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर मामले में लीपापोती करने के आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता शामिल थे, लेकिन उनको नोटिस तक नहीं दिया गया।
पार्टी के कई नेता मंच में मौजूद थे, जिला पंचायत सदस्य, कई जिला पंचायत सदस्य, कई पार्षद, कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। उनको नोटिस गया, एक भी नोटिस नहीं गया। क्यों, हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों नहीं गया? टेंट का व्यवस्था किसने की? भोजन की व्यवस्था किसने की? कहां से पैसा आया? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। इस पर जांच हुआ? नहीं हुआ। आप दावा करते हैं सीसीटीवी फुटेज है, प्रूफ है, सार्वजनिक करें। कांग्रेस कमेटी मांग करती है, अगर दोषी होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने कार्यकर्ता को ले जाके मैं पुलिस को सौंपने के लिए मैं तैयार हूं। उधर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देवेंद्र यादव पर सतनामी समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए। आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि विधायक ने शांति के प्रतीक सतनामी समाज के झंडे को लहराया और बाद में पैरों के पास रख लिया। विधायक ने देवेंद्र यादव पर संविधान के पालन न करने के भी आरोप लगाए। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी मामले में बीजेपी कार्यालय में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने पत्रकारों से बात की। जो दिखाई दे रहे हैं उस फोटोज में दिखाई दे रहे हैं, वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेतागण वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर ये इल्जाम हमें जाते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाज को भड़काने का काम उन लोगों ने किया और उसके बाद आपने देखा है किस प्रकार की घटना हुई थी। और आज उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो एक हाथ में सादा झंडा जिसका अपमान कर रहे हैं और संविधान की बुक लेकर चल रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान का पालन भी नहीं कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन उनको बुला रही है कि आप आइए और अपना बयान दीजिए, तो बयान देने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन ढोंग रचने के लिए, नौटंकी रचने के लिए उनके पास पूरा समय है। रायपुर में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा गुढ़ियारी से निकली। कांवड़ यात्रा मारुति मंगलम भवन से शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा विधायक राजेश मूणत की ओर से निकाली गई। शिव जी का ये पवित्र महीना सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक ये कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है। और ये मारुति मंगलम जो बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के और विधायक राजेश मूणत और हम सब लोग आज इस प्राचीन मंदिर में शिव पार्वती की पूजा की है, राजा रामचंद्र सीता माता का पूजा की है, हनुमान जी की पूजा की है, वृंदावन बिहारी लाल की पूजा की है और ये हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से महादेव घाट। आज सावन का ये पवित्र दिन और मारुति मंगल से शुरू करके महादेव घाट तक ये हजारों कांवड़ियों का यात्रा, जिसके संयोजक राजेश मूणत जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित होकर बजरंगबली के दर्शन किए, कांवड़ का पूजा किया और बजरंगबली का आशीर्वाद, शिव भोले का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना रहे, विकास की दिशा में आगे बढ़े, सुख शांति और समृद्धि भोले बाबा की कृपा से मिले। ये कांवड़ यात्रा का प्रयोजन इसीलिए होता है कि प्रदेश का, देश का कल्याण, शिव भोले को प्रसन्न करने के लिए जल लेके यहाँ से निकलेंगे और आज हम और मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और धमतरी में बदमाश गिरधर बारले जिला बदर कर दिया गया। एसपी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। आपराधिक गतिविधियों को लेकर यह बड़ा एक्शन हुआ है। तो धमतरी में बदमाश गिरधर बारले को जिला बदर कर दिया गया है। एसपी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। आपराधिक गतिविधियों को लेकर यह बड़ा एक्शन।
खबर मुंगेली से। मुंगेली में बाइक और स्कूटी में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। लोरमी अस्पताल में इलाज चल रहा है सभी घायलों का। लालपुर थाना इलाके के कुधुर ताल की यह घटना है। दो वाहन आपस में टकरा गए। बाइक और स्कूटी की टक्कर हो गई। 4 लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में। लोरमी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। लालपुर थाना इलाके के कुधुर ताल की घटना है। नक्सलियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। दोनों नक्सलियों को कांस्टेबल बनाया गया है। 8 लाख के इनामी नक्सली दिवाकर और 5 लाख के इनामी नक्सली तीजू ने सरेंडर कर दिया था। इन दोनों को पुलिस विभाग में नौकरी मिल गई है। मुख्य धारा में लौटने पर दोनों बेहद खुश हैं। उधर मनेंद्रगढ़ में कलेक्ट्रेट में वन विभाग ने मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण किया। परिसर में 2500 प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। वन महोत्सव के कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना में शामिल महिलाओं को पौधे भी भेंट किए गए और सभी से पौधे लगाने की अपील की गई। पौधा लगाने का नया तकनीकी आया है, जिसके माध्यम से 1 मीटर बाई 1 मीटर में पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पौधा बहुत सघन होता है और काफ़ी लंबाई का पौधा होता है। और इसको आज कलेक्टर परिसर में वन विभाग के द्वारा लगाकर शुरुआत किया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो है जिसमें हम लोग लगभग 3000 पौधे लगाए हैं और ये नई तकनीक मियावाकी से हम लोग कर रहे हैं इसको। ये शहर के लिए है और ये बहुत ही सघन बन जाता है 2 से 3 साल में। और बलरामपुर से खबर है। बलरामपुर में हाथियों की दहशत है। शिवपुर गांव में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। खेत में धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। इलाके में 15 से 20 हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की अपील भी की है। और बलरामपुर से खबर है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मानवता की मिसाल पेश की है। टीम ने गुमशुदा मासूम 2 बच्चियों को परिवार से मिलाया है। हाईवे पेट्रोलिंग के चालक अमित मिंज को फोन पर गुमशुदा बच्चियों की जानकारी मिली थी। परिजनों की पहचान होने के बाद बच्चियों को उनके घर वालों को सौंपा गया। और अंबिकापुर में नगर निगम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दिया गया। निगम फंड ना होने की बात कह रहा है। वहीं सफाई कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पैसा ना मिलने की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार फीका पड़ गया है। और रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने देश के जवानों को राखी बांधी। माना कैंप में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलाई पर राखी बांधने पर जवानों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। जवानों ने कहा कि इस मौके पर घर की याद आ रही थी। इन बहनों ने वो कमी पूरी कर दी। और अब देखिए